नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज बात करेंगे इस फरवरी माह के तीसरे टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर के 80 प्रश्न आज आपके टेस्ट पेपर में थे और आज मैं सारे प्रश्नों का डिस्कस करूंगा। खैर, आपको अगर कोई असुविधा होती है या किसी प्रश्न पर आपको हस्तक्षेप है तो आप निश्चित रूप से नीचे ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप जीनियस इंस्टीट्यूट से जुड़ करके आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। खैर, पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा कि ग्रीक लेखकों ने अमित्रोचेट्स के नाम से किसे जाना। तो अमित्रोचेट्स यानी ग्रीक लेखक जो थे उन्होंने अमित्रोचेट्स के नाम से बुलाया किसको, बिंदुसार के बारे में। ध्यान रखना, तो बिंदुसार इसका ठीक ठाक उत्तर रहेगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की किस जगह से साक्ष्य मिलता है कि जिससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्वार भाटा से अवगत थे। देखिए, इसके लिए आपको बहुत साधारण प्रश्न है ये कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ऐसा स्थल था जो कि समुद्र के किनारे था। राइट, वही तो ज्वार भाटा जानेगा ना। तो इसमें एक ही उत्तर सही आपका हो जाएगा, लोथल। क्योंकि आपको पता है भारत में एकमात्र बंदरगाह शहर था वो था लोथल, जहाँ से अलग अलग प्रकार के नाव के साक्ष्य मिले या अन्य साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। खैर, टाटा सन्स की स्थापना किस वर्ष हुई। तो टाटा सन्स की स्थापना वर्ष 1868, अर्थात ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ टाटा सन्स के अलावा, आपको पता होना चाहिए एन चंद्रशेखर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। खैर, बात आती है एयर इंडिया की। चूंकि एयर इंडिया भी वर्तमान में चर्चा में रहा, तो एयर इंडिया की जो स्थापना अगर मैं बात करूँ तो एयर इंडिया की स्थापना हुई वर्ष 1932 में। 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई और वर्ष 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ नेहरू की सरकार में। खैर, अभी वर्तमान में एयर इंडिया पुनः टाटा सन्स के पास आ गई है, तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। खैर, कृषि आधारित चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया, इसे किस अन्य नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, कृषि आधारित जो चौथा सम्मेलन हुआ है इसे जायद सम्मेलन के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई। इसमें कुल कितने लोग शामिल थे। तो कुल 128 लोग इसमें शामिल थे, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सचिवालय द्वारा कौन सा डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल संसद को जारी किया गया है। एक डेका डॉन, एक्चुअली ये डॉन नहीं है, इसको डेका कॉर्न कर लीजिएगा। एक डेका कॉर्न किसके बराबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 बिलियन डॉलर के बराबर क्या होता है एक डेका कॉर्न। ठीक है, आई होप आप समझें इस बात को। उत्तर प्रदेश की आईपीएल में चयनित लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया है। तो लखनऊ सुपर जायंट। दो टीमें, एक तो अहमदाबाद की और एक लखनऊ की नई टीमें आईपीएल में जुड़ी हुई हैं, तो उसका नाम अहमदाबाद टाइटंस है और इसका लखनऊ सुपर जायंट्स है। खैर, CHIRU अर्थात हम चीरू कह सकते हैं, चीरू नामक सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है। तो देखो, रशिया, चीन, ईरान ये देश तो शामिल हुए ही हुए हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना आपको कि भारत इसके अंतर्गत शामिल होने वाला देश नहीं था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा। तो ए ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा कि 85वां स्थान इसका रहा हुआ है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ककड़ी और खीरा निर्यातक देश कौन सा बन गया। तो उसका उत्तर हो जाएगा भारत आपका दुनिया का सबसे बड़ा ककड़ी और खीरा निर्यातक देश अभी हाल ही में बन गया है। जनवरी महीने में ही बना हुआ है, तो ध्यान रखिए इस बात को लेकर के। भारत में कौन से राज्य ने 13 नए जनपदों के गठन को मंजूरी दे दी है। तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 13 नए जनपदों के गठन की मान्यता अभी अभी प्रदान करी है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो नेपाल के माफी चाहूंगा, जापान के पूर्व सीएम प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को इस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। शिंजो आबे इस पद के लिए चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम वैभव पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो असम वैभव पुरस्कार सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। ध्यान रखें, दक्षिण अमेरिकी देश जिसने तेल रिसाव के कारण आपातकाल को लगा दिया है, तो वो देश कौन सा है। तो वो देश है आपका पेरू। ठीक है, पेरू ने अभी हाल ही में पर्यावरण आपातकाल लगा दिया है तेल रिसाव के कारण। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 25 फरवरी को। 25 फरवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना कि गुजरात के आपदा प्रबंधन संस्थान के अलावा विनोद शर्मा को, अर्थात ए और बी दोनों विकल्प इसके लिए सही हो जाएंगे, इनको पुरस्कार हाल ही में दिया गया। ये तमाम बातें 23 जनवरी के उपलक्ष्य में की जा रही हैं, क्योंकि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। आपको उम्मीद है आप पता रखेंगे इस बात को। किस राज्य में पौंग बांध स्थित है। तो उसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में आज से ठीक 1 साल पहले पौंग बांध में H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस या कह सकते हैं बर्ड फ्लू के चलते बहुत सारे प्रवासी पक्षी मरे थे। इसी के कारण पौंग बांध चर्चा में रहा था, तो आपको पता रहना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। गिरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए अर्थात यमुना। यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। हाल ही में चर्चा में रहा सादा क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो सऊदी अरब पर एक हमला हुआ था, जो कि यमन के क्षेत्र जो हूती विद्रोही थे उनके द्वारा किया गया था, और ये जो वर्तमान में सऊदी अरब ने क्रिया प्रतिक्रिया दी, तो वो यमन का क्षेत्र, इसका नाम है सादा, और यहीं पर ही हूती संप्रदाय निवास करता था। खैर,
लिविंग रूट ब्रिज जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की शामिल करने की मांग करी गई, इनका संबंध कहाँ से? तो इनका संबंध मेघालय से है, और मेघालय से ही अभी हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी आपने पढ़ा ही होगा। अगला प्रश्न है कि बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने करी, जो बाद में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आपने देखा होगा। ठीक है। वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अक्टूबर को। वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया 8 अक्टूबर को, जबकि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इफ्को के नए अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हो गए हैं? तो ध्यान रखना, इफ्को के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए हैं दिलीप संघानी। भारत में कौन से राष्ट्रीय पार्क में जल मुर्गी की जनगणना आयोजित की गई है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में जल मुर्गी की जनगणना का आयोजन किया गया है। कच्छ नामक सिक्के, कुछ एंशिएंट से बात कर लेते हैं। कच्छ नामक सिक्के जो कि बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए, वो कौन से वंश से माने जाते हैं? तो उनका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुप्त वंश। ठीक है। प्रियदर्शिता का रचयिता कौन थे? प्रियदर्शिता का रचयिता थे हर्षवर्धन। हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया? तो सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क, कुषाण वंशी कनिष्क। निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक है? देखिए प्रश्न सारे जितने प्रश्न हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट बनाए जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको किसी प्रश्न पर समझ ना आता है, आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट आपके लिए। खैर, प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण कला होल किस शासन से संबंधित थी, यानी किसके शासन से संबंधित थी? वो वंश पूछ रहा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा चालुक्य। इसका सही उत्तर होगा। शून्यवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बड़ा आसान प्रश्न है ये, नागार्जुन द्वारा दिया गया था। निम्न में से कौन सा महाजनपद उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच संगम का कार्य करता था? तो वो था आपका, मैं बताऊंगा आपको, सूरसेन। सूरसेन मथुरा वाला। ठीक है। राज्य प्रशासन की अवधारणा किसके काल में जगी, या कह सकते हैं बनाए गए? तो ध्यान रखना, वो गुप्त काल था। गुप्त काल में भारत को अलग अलग राज्यों में बांटा गया, तो वो राज्य प्रशासन की भूमिका अदा करने वाला नंबर 1 पर आपका गुप्त ही रखेंगे आप। ठीक है। बौद्ध मठों में विहार किसे कहा जाता था? देखिए, एक विहार और पूजा दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो विहार आपका भिक्षुओं का निवास स्थान कहलाता था, जबकि पूजा का स्थान चैत्य कहलाता था। हर 5 साल में हर्षवर्धन अपनी पूरी संपत्ति किस स्थान पर दान कर देता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज में। ठीक है, प्रत्येक 5 साल में। जोरवी संस्कृति जो कि एक ताम्रकालीन संस्कृति है, वो किस प्रदेश में खोजी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। पुष्क कलावती एग्जैक्टली कहा जाता है पुष्क कलावती। पुष्कलावती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गांधार, वही गांधार जहाँ से महाभारत की गांधारी आती थी। किस वेद के पुरोहित ब्रह्मा जी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 में संयुक्त प्रांत में गठित कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, मैंने इस प्रश्न को दिया, बहुत सारे बच्चों के मन में मतभेद था कि प्रधानमंत्री आप क्यों कह रहे हैं। देखिए, 1937 में जो गठित संयुक्त प्रांत में, तो उसमें प्रधानमंत्री का ही नाम दिया गया उन्हें। ठीक है। तो वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। बेगम हजरत महल को ब्रिटिश सेना की घेरेबंदी की वजह से किस देश में शरण लेनी पड़ी थी? उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल। उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज मुख्यतः कौन से जनपदों में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए बी सी, अर्थात सभी में ये खनिज पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद महिगीर जनजाति का मुख्य निवास है? महिगीर जनजाति का मुख्य निवास है बिजनौर का। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति, मैं बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीति है। राज्य में पहली खनिज नीति कब आई? आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा चुका है। तो सही उत्तर होगा 1998। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 3 वर्तमान में आपके कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर है? तो देवगढ़ में है, आप ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश राज्य के किन नगरों में महानगरीय बस सेवा का संचालन नहीं होता है? तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संचालन नहीं होता है। बाकी ऑप्शन ए और बी और ऑप्शन सी, इन तीनों में आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब करी गई? तो इसकी स्थापना 13 जुलाई वर्ष 1982 को की गई, ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका लखनऊ। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मैं आपको बता दूं, ये विकल्प थोड़ा सा आपका गलत है, इसलिए आप ध्यान रखना कि इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा दंत। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दंत, अर्थात ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आप जानते हैं, पा हमेशा जब बोलते हैं तो आपको ओठों का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात ओष्ठ का संबंध है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आसान प्रश्न है। शा, त्रा और ज्ञा, ये एक तरीके के संयुक्त व्यंजन है जो अलग अलग व्यंजनों को मिला करके बनाया जाता है। कब कैसे बनाया जाता है वो फिर कभी किसी लेक्चर में। खैर, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक सही शब्द हो जाएगा इसका तत्सम, सही उत्तर हो जाएगा तत्सम है ये पुस्तक। नाक कौन सा शब्द है? नाक जब बोलते हैं तो नाक की नाक ही याद आती है, इसके अलावा कुछ नहीं याद आता, तो इसलिए रूढ़ शब्द है। फूल कौन सा संज्ञा है? तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा है? लंबा और उदर 2 शब्दों से बना हुआ है, लेकिन फिर भी रूढ़ है। क्या कि वो गणेश के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है।
मैं कौन सा पुरुष है, मैं आपको क्लास में कई बार एक शॉर्टकट बताया करता हूँ कि मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब अन्य में। तो मैं जो है वो उत्तम में काउंट होता है, ठीक है। तू, तुम्हारा, जो भी ऐसे शब्द आते हैं वो मध्यम में। वे, ये, इस प्रकार के जो शब्द जो एक तरीके से थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके अन्य में जाते हैं, यानी अन्य पुरुष में। आप कौन सा सर्वनाम है, तो ध्यान रखना आप निजवाचक है, क्योंकि स्पेशली कह रहा है कि आप ऐसा काम करिएगा, दैट्स मीन निजता प्रकट कर रहा है कि आप ही हैं वो। गोल विशेषण है, आपको पता होना चाहिए गोल क्या है। गोल आपका गुणवाचक विशेषण है, गुण है उसका कि वो गोल है। तुम जा रहे हो, ये वर्तमान को प्रदर्शित कर रहा है, तुम वह जा रहे हो। नाक कौन सा लिंग है, नाक स्त्रीलिंग है, कहते हैं ना नाक कट गई, तो नाक स्त्रीलिंग है, ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास मैं आपको बता दूं, समास होते हैं 6 प्रकार के। खैर, नवयुवक कौन सा समास है, तो कर्मधारय इसमें नवयुवक में है। पाप पुण्य आप जानते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहां पर ज्यादातर आपको देखने को मिलता है क्या, द्वंद्व और विलोमार्थी शब्द भी आपको देखने को मिल जाते हैं। खैर, रस भरा यानी कि रस से भरा हुआ क्या कौन हो जाएगा आपका, कर्ण, ठीक है। दुवन्नी, दुवन्नी मतलब दो आने, दो आने का मतलब संख्यावाचक है तो द्विगु हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द मंत्रिमंडल है, इसमें दूसरी मात्रा लगेगी, आप जानते हैं। खैर, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द साप्ताहिक हो जाएगा। निम्नलिखित से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विपथ का, विपथ का इसका सही उत्तर नहीं होगा। बाकी वायु सखा, हुतासन और विभावशु इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा है इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, मैं आपको बता दूं इच्छा का सही पर्यायवाची जो शब्द नहीं होगा वो नहीं होगा यातना। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं, ठीक है, 4, ऑप्शन ए सही इसका है। संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको मैं बता दूं 5 भेद हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, तो कर्ण इसमें हो जाएगा, कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। खैर, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा इंद्राणी, और सूर्योदय का हो जाएगा सूर्यधन उदय। क्या आप जा रहे हैं, आपको पता है प्रश्न चिन्ह पहले बात तो लगा ही होगा, और उसके अलावा क्या, क्यों, इस तरीके से प्रश्न आपके उत्तर भी दे देते हैं, तो ये प्रश्नबोधक हो जाएगा। सही वर्तनी छांटनी थी, तो ज्योत्सना इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको टेस्ट पूरी तरीके से समझ में आए। किसी प्रकार का अगर कोई असुविधा होती है नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं उम्मीद करके आपको जरूर उत्तर दूंगा। और यदि कोई टेस्ट में आपको कोई संबंधित डाउट है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप अपना आप इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का एड्रेस है नियर राधा कृष्ण इंटर कॉलेज, अंडर हरदोई ब्रिज, उन्नाव। ये दिए गए नंबर हैं, आपको यहाँ पर जानकारी आप बटोर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई असुविधा हो तो मैं पुनः बता दूं, आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।